एंटायर चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले आप, जैसे मैंने आपको हर चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, आपको हर चैप्टर मैंने पढ़ाया है, तो आपको मैंने हर चैप्टर के पहले आपको एक बैकग्राउंड दिया है, राइट। आई हैव गिवन यू अ बैकग्राउंड एज टू व्हाई आर वी स्टडीइंग दैट चैप्टर, ठीक है, क्या रेलेवेंस है उसका रियल लाइफ में। जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है, तो हमें ये पढ़ने में समझ में आया कि सर इंडिया का क्या पोजीशन होके रखा था एट द टाइम व्हेन द इंडिपेंडेंस वाज गिवन टू अस, ठीक है। वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस, बट द प्रॉब्लम वाज दैट क्या हमने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने की कोशिश की? द प्रॉब्लम वाज नो, ठीक है। बिकॉज द थिंग वाज कि इतनी बुरी हालत थी इंडियन इकोनॉमी की कि इट बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है, टू डू समथिंग। हमारे रिसोर्सेज अच्छे नहीं, मतलब रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज थे, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर का बोलो तो एग्रीकल्चर का हालत बहुत खराब था, हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम में थे, ठीक है। इरिगेशनल फैसिलिटीज वर नॉट गुड। आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? कंफर्म करो ना। अभी अभी मनन कंफर्म करो, ठीक है। तो द इरिगेशनल फैसिलिटीज वेर नॉट दैट गुड, इससे ज्यादा ऊपर आज हमसे नहीं बोला जाएगा, ठीक है। इरिगेशनल फैसिलिटीज वेर नॉट दैट ग्रेट। उसके बाद में इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल की हालत देखो, धीरे धीरे इस तरीके से स्टोरीज है। अगर किसी किसी को, ठीक है, जितने भी जन अभी हम लोग कर रहे हैं, कितने किसी को अगर अपने जो वो चैप्टर नंबर 1 का फ्लैशबैक्स आ रहा है कि क्या क्या पॉइंट्स वगैरह था, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि आप लोग को याद है, राइट। आप लोग को चैप्टर इसी तरीके से रिवाइज करना है, मैं इसी तरीके से आपको पीछे से रिवाइज करवाते रहूंगा, ठीक है। और जिसने नहीं किया तो थोड़ा सा करो, जिसको अगर थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा बाकी है, आज फटाफट रिवाइज करो, चैप्टर खत्म हो जाए आज कल जब भी आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो सर एग्रीकल्चर का हालत बहुत खराब था बिकॉज इरिगेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे, कुछ भी हम लोग रिटार्डेड मेथड्स यूज कर रहे थे, फर्टिलाइजर्स का वगैरह का यूज नहीं कर रहे थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में जाकर क्या हुआ था कि हमारा जो है फूड क्रॉप से फोकस जो है कैश क्रॉप्स की तरफ ब्रिटिशर्स ने कर दिया था। हमारा फोकस जो है उसको कैश क्रॉप, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ, फूड क्रॉप्स यानी कि जो क्रॉप्स हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं वो अवेलेबल नहीं था मार्केट में। इस वजह से क्या हुआ कि फमाइंस का सिचुएशन, यानी कि जहां पे खाना भूखमरी का सिचुएशन जो है इंडिया में आ गया था। जब हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रीज में हमने देखा कि सर इंडस्ट्रीज को कभी डेवलप ही नहीं होने दिया, ठीक है। वी वर जस्ट द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, आई रिपीट, वी वर जस्ट द एक्सपोर्टर of raw materials and the importer of finished goods, ठीक है। मैंने क्या बोला, we were just the exporter of raw materials and the importer of finished goods, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया कभी भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मैंने क्या बोला, इंडिया कभी भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वो डेवलप ही नहीं हो पाया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन प्रोसेसेस था ना वो इंडिया में कभी होता ही नहीं था, वो सारा का सारा कहाँ होता था, बाहर में होता था। ये हमने देखा, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम था जो कि हमने देखा कि इंडिया जो है फेस कर रहा था। उसके बाद में आगे जाकर हमने देखा कि ट्रेडिंग में भी यही चीज हो रहा था, ठीक है। ट्रेड में भी यही हो रहा था कि इंडिया जो था ट्रेड में ऐसा कुछ कमा नहीं रहा था, और जो भी कमा रहा था इट रिजल्टेड इन अ ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन एग्जाम में जो बहुत बार पूछता है, मैंने अपने टेस्ट वगैरह में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है किस तरीके से हुआ था इंडिया में, ठीक है। किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो थोड़ा बहुत भी इनकम हम लोगों ने कमाया उसको किस तरीके से मिस यूटिलाइज किया था, ठीक है। अब याद करने की कोशिश आप लोग करो कि कौन से 3 पॉइंट्स थे, मैंने हिंट दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद में वी डिस्कस्ड कि सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलो कि जैसे यानी कि सेक्स रेशियो हो गया, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, या फिर लिटरेसी रेट हो गया आपका, ये सारे कुछ जो थे काफी ज्यादा डिटोरिएटेड थे। लिटरेसी रेट इन वुमेन वाज वेरी वेरी लो, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस था इंडिया में जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इंडिया में। उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि कई सारे सिचुएशंस खराब होने के बाद में कुछ अच्छे कंट्रीब्यूशंस थे जो कि ब्रिटिशर्स करके गए थे, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस। अनदर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आता है, व्हाट आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। हाँ, व्हाट आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस जो कि ब्रिटिशर्स ने हमें हमारे यहाँ करके गए थे। अब बात है सर सेकंड चैप्टर में जब हम लोग आए, दैट वाज अ टाइम ऑफ रीबिल्डिंग योरसेल्फ, ठीक है। रीबिल्ड करना है अपने आप को, ठीक है, स्टेबल करना है अपने को, ठीक है। अभी ना छलांग नहीं मारना, पहले अपने को चलना सीखना है, उसके बाद हम दौड़ेंगे, राइट। तो चलना वाला प्रोसेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस। दैट वाज द पीरियड बिफोर 1950 से लेकर 1990 तक।
उस समय क्या किया, इंडिया अपने आप को रिबिल्ड करने की कोशिश किया। बट गवर्नमेंट को ये बात पता था कि अगर इंडिया को एज इट इज छोड़ दिया गया, ठीक है, बिकॉज 200 साल तक अगर कोई रेन कोई चीज हम लोग को कंट्रोल कर रहा है तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर 200 इयर्स तक कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, दैट मीन्स दैट हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैंने अभी पब्लिक इन जनरल को छोड़ दिया ऐसे कि जैसे आपको करना है आप करो, तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। ये गवर्नमेंट को पता था कि अगर मैंने अभी एज इट इज छोड़ दिया इंडिया को तो इट माइट रिजल्ट इनटू एन इकोनॉमिक कोलैप्स। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट बोला कि सुनो, हम लोग जो है अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं और हम लोग जो है अलग अलग रिफॉर्म्स जो है बनाते हैं। अब सिंस इंडिया इज अ बिग कंट्री, ठीक है, इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड बिग कंट्री में हर एक कंट्री में जो है डेवलप, हर एक सेक्टर में डेवलप करना एक बार में पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई इंडिया इंट्रोड्यूस द, आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है, कंफर्म करो ना। एक सेकंड में नेटवर्क की बात चेक। सो बेसिकली क्या हुआ था उसके बाद में कि इंडिया में क्या है, सारे सेक्टर्स को फोकस करना फोकस करना एक साथ में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, सारे सेक्टर्स को फोकस करना पॉसिबल नहीं था। इसकी वजह से क्या किया, इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कि हर एक 5 ईयर में, ठीक है, आपके अलग अलग गोल्स को वो लोग फोकस करेंगे। तो बेसिकली इंडिया ने 2 टाइप का गोल्स बनाया। एक था आपका 5 ईयर प्लान, जिसको हमने शॉर्ट टर्म प्लान भी बोला, और एक था लॉन्ग टर्म प्लान, या फिर उसको पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते थे। ठीक है, एक हो गया शॉर्ट टर्म प्लान्स यानी कि 5 ईयर प्लान्स, और एक हो गया लॉन्ग टर्म प्लान जिसको पर्सपेक्टिव प्लान्स भी बोलते थे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्लान्स में क्या था, जो कि 5 ईयर्स टारगेटेड था, और पर्सपेक्टिव यानी कि लॉन्ग रन प्लान में क्या था, ऐसे चीजें जो कि हमेशा कंट्रोल हमें करना, हमेशा हमें ठीक करना है। तो पर्सपेक्टिव प्लान या फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अगर हम लोग बात करें प्लान का, तो वो 5 थे। किसी को याद है? ग्रोथ था, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ था, फिर मॉडर्नाइजेशन, फिर सेल्फ रिलायंस, 4 था, सॉरी, सेल्फ रिलायंस, फिर क्या था आपका, इक्विटी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स थे आपके जो कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में था आपका, जिसको इंडिया जो है जिसको फोकस कर रहा था। और अभी तक जो है सेल्फ रिलायंस बोलो, चाहे आप मॉडर्नाइजेशन बोलो, चाहे आप ग्रोथ बोलो, चाहे आप क्या था, और सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ बोल दिया, सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, इक्विटी बोलो। ठीक है, तो ये चारों चीजें जो है अभी भी इंडिया जो है फोकस कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पर्सपेक्टिव प्लान्स, यानी कि लॉन्ग रन प्लान्स, 20 साल 15 साल तक जो है, जो कि चलता आ रहा है। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड रुको। राइट, तो ये था आपका। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि शुरू में पहले एग्रीकल्चर पर फोकस किया, तो एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स वाला इंट्रोड्यूस किया, लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, और ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जो जमींदारी सिस्टम इंडिया में था, ठीक है, जमींदारी सिस्टम उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो देयर वाज अ रिमूवल ऑफ द जमींदारी सिस्टम, या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम उसको बोला था, जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। और नंबर 2 था आपका कि सीलिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड, यानी कि लैंड सीलिंग जो था, ठीक है, लैंड सीलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, लैंड सीलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें क्या था आपका लैंड सीलिंग में सर, कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड है, ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड जो कि एक इंसान होल्ड कर सकता है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो फिक्स कर दिया। मैंने बोला कि आप जो है 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा जो है लैंड होल्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, जब ऐसा बोला ना मैंने, तो क्या हुआ, वो एरिया फिक्स हो गया। उससे ज्यादा जिसका भी लैंड है वो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो है इवेंचुअली, जिसके पास भी जमीन नहीं था उनके पास में जमीन उन्होंने दे दिया। इसको हम लोग बहुत प्यार से जो इंग्लिश में उन्होंने क्या बोला था, द लैंड वाज फाइनली अलॉटेड। ठीक है, द लैंड वाज finally allotted to the actual tillers of the land, TILLERS. ठीक है, the land was finally allotted to the actual tillers of the land, and the actual owners of the land को जो है ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका, उसके बाद में ये है सर कि हमने और क्या पढ़ा उसके बाद में आगे जाकर, कि इंडस्ट्रीज के जब हम लोग बारे में, और ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप लोगों को पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, तो आई विल नॉट गो इनटू फर्दर डिटेल अबाउट इट। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन था। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था रिगार्डिंग
इंडस्ट्रियलाइजेशन में यही था कि सर प्राइवेटाइजेशन को फोकस बाद में किया गया था, बट उस समय क्या था कि कंपनीज जो है इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, 3 कैटेगरी में, ठीक है, डिवाइड किया था, बिकॉज गवर्नमेंट को, आप पहले को बता रहा हूँ कि ये जो था स्टेबिलिटी का टाइम था, ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहता था कि जितना मैक्सिमम हो सके वो इंटरफेयर करके चीजों को ठीक कर सके गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसलिए, क्योंकि कंट्रोल रखना चाहता था गवर्नमेंट, इसलिए 3 सेक्टर में या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इंडस्ट्रीज को, कैटेगरी 1 इंडस्ट्रीज, कैटेगरी 2 इंडस्ट्रीज एंड कैटेगरी 3 इंडस्ट्रीज। कैटेगरी 1 इंडस्ट्री जो था आपका, उस पे क्या था, दे वर एक्सक्लूसिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर उनको छू भी नहीं सकता उस सेक्टर्स को, ठीक है, तो इतना एक्सक्लूसिव कंट्रोल था आपका गवर्नमेंट का ऑन द फर्स्ट सेक्टर। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, देयर वर 17 सेक्टर्स, ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल था टू द गवर्नमेंट, प्राइवेट उन पे एंटर नहीं कर सकते थे। नंबर 2 या फिर कैटेगरी 2 ये था जिसका जो था वो लोग मिलके कर रहे थे, बेसिकली गवर्नमेंट भी था और प्राइवेट भी था, दोनों ने मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा, यानी अकेला प्राइवेट कंपनीज जो है वो काम नहीं कर सकते, उनको जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही काम को करना पड़ेगा। दैट वाज द कैटेगरी 2। एंड कैटेगरी 3 तो था, वो था आपका जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल था, यानी कि सबको अवेलेबल था, प्राइवेट जो है अकेले मिलके कर सकते थे, ठीक है, ये फ्रीडम जो था कैटेगरी 3 में, ठीक है। कैटेगरी 3 में बोला कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो लोग को जो इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, कि ऐसा नहीं था कि कैटेगरी 3 आपको दे दिया तो आपको जो करना है कैटेगरी 3 में आप करो आराम से, वैसे कोई टेंशन बोल के नहीं है, वैसा नहीं था। दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। क्या बोला मैंने कि गवर्नमेंट, आपको मैंने शुरू से बोला कि गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल रखना था अपने पास में, ठीक है, गवर्नमेंट को कंट्रोल अपने पास रखना था। इस वजह से उन्होंने क्या किया था कि दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। अब लाइसेंसेस से क्या हो रहा था कि सर जब भी आप एक नया ऑर्गेनाइजेशन नया कंपनी जब आप ओपन कर रहे हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्सपैंड कर रहे हो, या फिर डाइवर्सिफाई कर रहे हो, क्या बोला मैंने कि अगर आप कोई भी कंपनी को नया से शुरू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्सपांड या फिर डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आपको लाइसेंस की जरूरत होगी ही होगी, यानी कि आप बिना लाइसेंस का कंपनी ओपन ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, आप काम करो चाहे कोई भी कैटेगरी में, पहला बात तो फर्स्ट कैटेगरी तो अलाउड ही नहीं था, अगर आप थर्ड कैटेगरी में भी काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप थर्ड कैटेगरी में भी काम कर रहे हो, तब भी क्या था आपका कैच इसमें कि सर इसमें कैच ये था कि थर्ड कैटेगरी में भी अगर आप काम कर रहे हो तब भी आपको जो है लाइसेंसेस लेना पड़ेगा, और लाइसेंसेस जो था वो गवर्नमेंट ग्रांट करता था। गवर्नमेंट देखता था कि अगर आप अच्छा कुछ कर रहे हो या एक्चुअली में वो इंडस्ट्री का दरकार है मार्केट में, तभी आपको लाइसेंसेस वो लोग दे रहे थे, ठीक है। और ऑब्वियस बात है कि रूरल एरियाज में अगर आप इंडस्ट्रीज खोलने का सोच रहे थे तो वहां पर लाइसेंसेस मिलना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था, ठीक है। ठीक है ना, तो वहां पे मिलना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था व्हेन इट कम्स टू रूरल एरियाज, ठीक है। इन द रूरल एरियाज आपको लाइसेंसेस मिलना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान था, ठीक है। अब अच्छा मूव बोलो गलत मूव बोलो, बाद में जाके ये नुकसान ही हुआ वैसे तो, बट ये सिस्टम था। और रहा बात आपका लास्ट चीज जो कि था फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में हमने ये देखा कि सर कोटाज जो था ना, कोटाज एंड टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किया गया था। कोटाज एंड टैरिफ्स मान जाए सर, समझ में नहीं आया कोटाज और टैरिफ्स। टैरिफ्स क्या था कि जो भी सामान इंडिया के बाहर से आ रहा है, ठीक है, और रिपीट, जो भी सामान बाहर से, इंडिया के बाहर से आ रहा है, उसके ऊपर हाई रेट ऑफ ड्यूटी या हाई रेट ऑफ टैक्सेस चार्ज करते थे वो लोग, ताकि इंडिया जो है कम इंपोर्ट्स करे। इन सिंपल लैंग्वेज कि बाहर से जो भी सामानें आ रही है, ठीक है, उस पर कम रेट ऑफ टैक्सेस लगाए ताकि कम इंपोर्ट्स हो। और उसपे भी कोटा फिक्स कर दिया कि अगर आप बाई चांस इंपोर्ट कर भी रहे हो तो एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा जो है आप वो सामान जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते। यानी कि टैरिफ्स भी इंट्रोड्यूस किया, यानी टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया उस पे, और साथ साथ में कोटास फिट कर दिया। कोटास में क्या था कि मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम लिमिट जो कि आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो दिस वाज द थिंग, ठीक है। तो दिस वाज चैप्टर नंबर 2। उसके बाद हम लोग देखा कि चैप्टर नंबर 2 में देखा 1950 से लेकर 1990 तक कि इतना कोई अच्छा नहीं गया था माहौल, ठीक है, इतना कोई अच्छा सिचुएशन नहीं गया था इंडिया में, ठीक है, इतना अच्छा सिस्टम नहीं चल रहा था, इतना खराब हालत चल रहा था कि इंडिया को लोन्स पे लोन लेना पड़ रहा था, इंडिया के पास फॉरेन करेंसी नहीं था, इंडिया खुद का इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया वाज इन एन इकोनॉमिक कोलैप्स, ठीक है, इंडिया वाज अबाउट टू गेट इनटू एन इकोनॉमिक कोलैप्स। उस समय द स्टेट प्राइम मिनिस्टर को लगा कि नहीं,
कुछ चीजों को ठीक करना जरूरी है, इसलिए ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 व्हिच वाज नोन एज बहुत पॉपुलरली एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें क्या था आपका, लिबरल का मतलब समझ में आ रहा है आपको, जो ये इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थे, ठीक है, जो ये इतने सारे रुकावटें थी, ठीक है, उसको कम कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा फोकस किया गया। और ग्लोबलाइजेशन में क्या किया सर, ग्लोबलाइजेशन में ये किया सर कि जो इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी था, ठीक है, इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी था, उसको थोड़ा सा ओपन कर दिया, ठीक है, उसको ओपन कर दिया कि बाहर के लोग भी इंडिया में आप आराम से इंपोर्ट कर लो, ठीक है, इंडिया में भी क्या करें, अब बाहर के जो लोग हैं वो लोग आराम से जो है सामान को बनाओ, इंडिया में बनाओ, इंडिया से बाहर में कंपनीज बनाओ, इंडिया का कंपनीज में इन्वेस्ट करो, जैसे आपको करना करो, बट ओपन कर दिया इकोनॉमी को। इसमें हमने ये पढ़ा सर, अगर किसी को याद है तो, ठीक है, कि लिबरलाइजेशन जो है आपका, ठीक है, लिबरलाइजेशन जो है आपका, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक्स था, अगर आपको याद होगा तो उसमें कई सारे रिफॉर्म्स के बारे में बात किया था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में मैंने बात किया था, किस तरीके के रिफॉर्म्स जो है इंडिया इंट्रोड्यूस किया था। सर को याद कैसे किया था हम लोगों ने, सर याद इस तरीके से किया था कि चैप्टर 2 अगर आपको क्लियर है स्टोरी में, चैप्टर नंबर 2 अगर आपको स्टोरी में क्लियर है, तो अगर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, तो सर जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस हुआ ना 1950 से लेकर 1990 तक, जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस हुआ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 से लेकर 1990 तक, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश किया, सिंपल, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को क्या करने की कोशिश किया, सॉल्व करने की कोशिश किया उन्होंने नए इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है, नए इकोनॉमिक पॉलिसी में उन्होंने क्या किया, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो रहे थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसेंसेस का सिस्टम था, आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लाइसेंसेस का काफी प्रॉब्लमेटिक सिस्टम था, वो लाइसेंसेस हटा दिया, ठीक है, वो लाइसेंसेस को हटा दिया। ये कैटेगरी वाइज जो था कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल थे पब्लिक कंपनीज के लिए, ठीक है, तो उसको क्या किया, 17 इंडस्ट्री से क्या किया, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 3 इंडस्ट्रीज कर दिया, ठीक है, द 17 इंडस्ट्रीज वेर ब्रॉट डाउन टू 3 इंडस्ट्रीज जो कि कंट्रोल में थे, बाकी 14 इंडस्ट्रीज को प्राइवेट को बोला कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी आराम से, ठीक है। तो इस तरीके के आपको याद करना, अगर आपको याद करना है चीजों को, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करें तो टैरिफ्स एंड कोटास को हटा दिया, ओपन कर दिया, लोगों को इंपोर्ट करने का मौका दे दिया, ठीक है। स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया पिछले चैप्टर में, ठीक है, वो भी कुछ कुछ चीजें थी, स्मॉल सेक्टर, स्मॉल कंपनीज जो था उनको फोकस किया गया था, ठीक है, तो उसका कुछ एक्सक्लूसिवनेस दिया हुआ था उनको, मतलब कि ऐसे कुछ चीजें थे जो कि सिर्फ एसएसआई यानी कि स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर पाते थे, उस एक्सक्लूसिवनेस को भी इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हटा दिया गया। तो अगर आपको रिफॉर्म्स को जल्दी याद करना है, इजी तरीके से याद करना है, तो बेस्ट सिंपलेस्ट मेथड ये होगा कि जो चैप्टर नंबर 2 में प्रॉब्लम्स थे उसको चैप्टर नंबर 3 में उन्होंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये उन्होंने किया था। प्राइवेटाइजेशन में मैंने आपको बोला ही था कि बैंक्स जो कि कभी भी प्राइवेटाइज नहीं हुआ था, ठीक है, बैंक्स जो कभी भी प्राइवेटाइज नहीं हुआ था उनको प्राइवेटाइज किया गया था, ठीक है। लॉट ऑफ सेक्टर्स वर ओपन टू द प्राइवेट प्लेयर्स, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स आते ही क्या हुआ, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, ठीक है। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट के कंपनीज या गवर्नमेंट के स्टेक्स थे जो कि प्राइवेट को बेचा गया था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के स्टेक्स थे, ठीक है, जिसको प्राइवेट को बेचा गया था, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि सेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द पब्लिक स्टेक टू द पब्लिक पीपल, बेसिकली फिर प्राइवेट पीपल, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस। ये सब चीजें किया था और हमने फिर उसके बाद में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हल्का हल्का पढ़ा था, ठीक है। और फिर ये जो हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का, उसका एज सच इम्पैक्ट क्या आया, ठीक है। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में हुआ, ठीक है, उसकी वजह से एज सच इम्पैक्ट क्या आया उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके लिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया था, लास्ट में मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको दिया है जिसमें क्वेश्चंस वगैरह भी है, ठीक है, उसमें से आप जो है क्वेश्चंस कर लो, एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस जो है बहुत सारे पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया था चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट पॉवर्टी, ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड पॉवर्टी को हटाने का स्कीम्स क्या क्या है, गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज, कौन से कई सारे स्कीम्स जो है, ठीक है, फूड फॉर ऑल स्कीम, ठीक है, ये सब सारे बहुत सारे स्कीम्स है जो कि इंट्रोड्यूस किए हैं,
ठीक है, आप लोग ने क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हो, एक बार आपको उसको पढ़ना है, पर चीजें बहुत सिंपल है, ठीक है। वो था चैप्टर नंबर 4 में। फिर चैप्टर नंबर 5 वाज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। हमें समझ में आया सर कि फिजिकल कैपिटल अपन कितना ही डेवलप कर लें, ठीक है, जब तक उन्हें यूज करने का सिस्टम नहीं आएगा आपको, तब तक कोई फायदा नहीं है। मतलब सर समझ में नहीं आया। बात यह है सर कि ह्यूमन कैपिटल जो है और एक फिजिकल कैपिटल हो गया, दो कैपिटल्स है, एक हो गया फिजिकल कैपिटल और एक हो गया आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल बोले तो जो भी अपना फिजिकल कमोडिटीज आपको दिखता है, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन अपने लिए फिजिकल कैपिटल हो गया, ट्रैक्टर अपने लिए फिजिकल कैपिटल हो गया, लैंड अपना फिजिकल कैपिटल है, बिल्डिंग्स अपना फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। तो कई सारे फिजिकल कैपिटल हो गए जिसे हमें देख सकते हैं, जिसे हम अपने लैंग्वेज पे एसेट्स बुलाते हैं, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है हमें, राइट, जो कि हमें प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल कैपिटल, ठीक है। एंड उसी के साथ में एक होता है ह्यूमन कैपिटल। अब देखो मोबाइल फोन बन गया, बट अगर मोबाइल को यूज करना ही नहीं आया आपको, मैंने क्या बोला, मोबाइल फोन बन गया बट अगर मोबाइल फोन को यूज करना ही आपको नहीं आए, तब कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसी यूज ही नहीं करना आए तो फायदा क्या, इसका बेनिफिट कहां से उठाएंगे हम लोग, राइट। तो द पॉइंट इज कि फिजिकल कैपिटल जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मांझे सर, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि ह्यूमन बींग्स का स्किल्स को डेवलप करना। किस चीज को डेवलप करना, स्किल्स को डेवलप करना, स्किल, एफिशिएंसी, नॉलेज, ठीक है, ये सबको अगर हम लोग इंप्रूव करते हैं तो उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा स्किल अच्छा है, हमारा अगर एफिशिएंसी अच्छा है, ठीक है, अगर हमारे पास में नॉलेज है, तो हम लोग जो है लिमिटेड फिजिकल कैपिटल से भी एक्सीलेंट प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है लिमिटेड फिजिकल कैपिटल से भी एक्सीलेंट प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। मोर ओवर वी कैन आल्सो डेवलप न्यूअर एंड बेटर मेथड्स ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो हमें समझ में आया सबसे पहला चीज कि ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना कितना जरूरी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज में काफी ज्यादा फोकस किया है टू डेवलप द ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया, ये हम लोगों ने देखा था वहां पे, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, कि सर पहला बात तो ह्यूमन कैपिटल के वजह से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला बात तो ह्यूमन कैपिटल जो है आपका वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। फिर ह्यूमन कैपिटल के कई सारे बेनिफिट्स क्या क्या है, याद होगा आपको ह्यूमन कैपिटल कई सारे बेनिफिट्स क्या क्या है। लास्ट का एक जो एजुकेशन वाला पोर्शन है, वो अगर आपको याद होगा तो एजुकेशन वाला पोर्शन जो है आपका वो हटा दिया गया है, ठीक है, वो हटा दिया गया है। और वो अभी इस बार का एग्जाम जो होगा आपका एजुकेशन वाला जो पोर्शन है वो आपका इस बार नहीं आएगा, ठीक है। तो एजुकेशन वाला जो पार्ट है आपका, एजुकेशन वाला पार्ट जो है उसको रिमूव कर दिया गया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, ठीक है। तो कौन से फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स भी है ह्यूमन कैपिटल को लेकर, ये सब सारे कलेक्टिव टॉपिक्स हम लोगों ने किया था। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी में से जो मैंने नोट्स आप लोगों को दिया है ह्यूमन कैपिटल का और जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को दिया है, दैट इज मोर देन एनफ, उसमें से ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा, ठीक है। कमिंग बैक टू द करेंट टॉपिक, ठीक है, विच इज चैप्टर नंबर 6, ठीक है, विच इज रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आई विल रिक्वायर, अच्छा एक काम करो ना, लेस देन 8 मिनट्स आर ओनली लेफ्ट, आप लोग रिकनेक्ट कर लो, तब तक आई विल आल्सो गेट अ 2 मिनट ब्रेक, ठीक है, बिकॉज माय थ्रोट इज फिनिश्ड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, वापस से रिजॉइन करो सेम लिंक में आप लोग, ठीक है, तब तक मैं गर्म पानी पी लेता हूँ, ठीक है।